गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कुछ स्टॉक भी मैं बताऊंगा आपको कल के दिन के लिए। ओके, और आज एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। आज बजट अनाउंस हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आज का सेशन आप लोगों का कैसा रहा, आज का दिन कैसा गया, कुछ ट्रेड किया, क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, जो भी हो आपके मन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑलराइट। सो निफ्टी 24,500 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, और जैसे कि हम बता रहे थे कि 24,500 के नीचे से एक बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको पूरी तरीके से टेक्निकल नहीं बताएंगे क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स था। तो इवेंट वाले दिन के वजह से भी, न्यूज़ के वजह से भी एक बहुत बड़ा गिरावट हमें देखने के लिए मिला है। और लास्ट पे अगर आप देखो कि इस गिरावट के बाद ये निफ्टी रिकवरी करते हुए यहाँ कहीं जाकर क्लोज दिया है, राइट। सो अभी अगर हम कल के लिए देखें तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 24,500 के नीचे ही इसने क्लोजिंग दिया है। हालांकि बहुत बड़ा गिरावट के बाद इसने रिकवरी करते हुए क्लोजिंग दिया है, लेकिन 24,500 के नीचे रह गया है। अब अगर 24,500 के नीचे कल ओपन हो जाता है और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर वहाँ से हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, राइट। और मान लेते कि कब गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर आज का जो भी लो है, लो के आसपास अगर ओपन हो जाता है तो इस एरिया पर थोड़ा सा देखिएगा कि क्या यहाँ पर बाइंग प्रेशर आपको नज़र आ रहा है, क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट बिल्ड होने की कोशिश करें। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ से फिर अपसाइड की डायरेक्शन में हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ये 24,500 के ऊपर चला जाता है प्राइस, तो फिर से हमारे पास एक रेंज ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ तक भी ये जाने की कोशिश कर सकता है, राइट। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आज इवेंट जस्ट एंड हुआ है, आज बजट अनाउंस हुआ है, तो कल के दिन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड अगर करेंगे तो सही रहेगा मार्केट में। क्योंकि अभी सबसे पहले तो ये देखना है कि आज बजट के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, इन्वेस्टर इसको किस तरीके से ले रहा है, कौन से सेक्टर या कौन से इंडस्ट्री या कौन से स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है, ताकि हमें मार्केट का जो डायरेक्शन है, मार्केट का जो सेंटीमेंट है, उसका थोड़ा सा पता चले। बट जो भी टेक्निकल लेवल है वो टेक्निकल लेवल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। अगर आप उन लेवल को ध्यान रखते हो, कुछ कर सकते हो तो करना चाहते हो तो कर सकते हो, राइट। बट सजेस्ट यही करूँगा कि थोड़ा सा संभल के करना, और चाहे तो कल के दिन इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ मार्केट को देख सकते हैं, राइट। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 52,000 के नीचे हो गया है। प्राइस ओपन होने के बाद अगर आप देखो कि इस एरिया पर हमने एक ट्रेड भी लिया था। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक एंट्री को बनाया था कॉल साइड में, जो कि हमने इस एरिया पर एग्जिट कर दिया था, राइट। सो यहाँ पर आपको छोटा सा मूवमेंट दिख रहा होगा क्योंकि उसके बाद में जो बड़ा बड़ा मूवमेंट आ गया, जिस वजह से ये एरिया थोड़ा सा छोटा हमें दिख रहा है, बट अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था और इस एरिया पर हम यहाँ पर एग्जिट कर गए। और एग्जिट करने का रीज़न ये है कि आप लोगों को मालूम है कि इवेंट्स का डे है तो कुछ भी हो सकता है। ये चल रहा था तो हमें इस मूवमेंट में 1:5 मिल गया, तो हमने इसको एग्जिट कर दिया यहाँ पर। और ये कल का हाई के आसपास भी पहुँच गया था तब तक, अगर आप देखोगे तो, राइट। और अगर मैं इसको होल्ड करके बैठ जाता तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर चला जाता इस कैंडल में। और उसके बाद फिर प्राइस में गिरावट हमें नज़र आया, जिस गिरावट में इसने 52,000 को ब्रेक करके नीचे आया। इस जगह पर आकर फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे एक नया लो बनाकर कहीं यहाँ जाकर इसने क्लोजिंग दे दिया है। सो 52,000 को दो बार यहाँ पर हिट कर चुका है, हिट करके नीचे क्लोजिंग दिया है। सो कल का ओपनिंग अगर 52,000 के नीचे हो जाता है या फिर ओपन होते फिर से नीचे आ जाता है और नीचे सस्टेन करने लगता है, कोई कंफर्मेशन देता है, तो डाउन साइड के लिए हम प्लान करके चल सकते हैं। और अगर 52,000 के ऊपर ये सपोर्ट बिल्ड कर लेता है तो फिर हम बाई साइड का भी यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, राइट। और मान लेते कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर से थोड़ा बहुत हमें नीचे से सबसे पहले रिकवरी नज़र आ सकता है, उसके बाद हो सकता है कहीं ना कहीं से ये रेजिस्टेंस लेके फिर गिरे। तो एकदम से गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सेल करने के लिए मत भागिएगा, इसको थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए, रिट्रेस करने दीजिएगा। रिट्रेस करने के बाद जब वो गिरने की कोशिश करेगा तब जाकर कोई प्लान कीजिएगा शॉर्ट साइड के लिए, ओके। और ऊपर का रेंज आपको मालूम है
52,500 से लेकर 52,640 का रेंज है, जो अब तक टूटा नहीं है, बार बार यहाँ पर ये आसपास गया था, आज भी इसने इसी लेवल से गिरा हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो प्राइस इस जगह से उठेगा तो हमारे लिए सबसे पहले यही एरिया होगा जहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस यहाँ पर जाकर कैसा रिएक्ट कर रहा है, और उसके बाद 53,000 का एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर पड़ा हुआ है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ कल के दिन के लिए, और मैं भी कोशिश वही करूँगा कि मुझे अगर कुछ भी कन्फ्यूजन लगे तो शायद मैं भी कल इग्नोर करूँ ट्रेड करने के लिए। एक दिन में अगर देख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक दिन मार्केट को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बजट के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करना चाह रहा है। ओके, अब हम देख लेते हैं स्टॉक को कि कौन से स्टॉक को हम कल के दिन के लिए देख सकते हैं। सबसे पहला टेकम मेरे पास है बाई साइड के लिए, लॉन्ग साइड के लिए, और आईटी में एक रिकवरी हमें नज़र आया है जिस वजह से मैंने टेकम को लिया है, और टेकम ने भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस एरिया पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, तो हो सकता है कि कल एक हायर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई दे, जिस वजह से मैंने इसको बाई साइड के लिए रखा हुआ है। और एक स्टॉक है जो कि है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहाँ पर लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना के गिर रहा है, बट मेरे पास ये बाई साइड के लिए है क्योंकि यहाँ पर एक रेंज पड़ा हुआ है इंपॉर्टेंट लेवल, जिसको हिट करते ही इस एरिया पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो जिस वजह से मैंने इसको बाई साइड के लिए रखा हुआ है। अगर ये इस रेंज के ऊपर सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए, कहने की हो सकता है अगर ये इस लो को कल डिफेंड कर देता है तो ये हाई की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, एंड ये दो ही स्टॉक मेरे पास है, एक टीसीएस को भी मैंने यहाँ पर लेकर रखा हुआ है, बट देखिए टीसीएस में प्रॉब्लम ये है कि टीसीएस अपने टॉप पर ट्रेड कर रहा है अभी, राइट, और बट इसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आईटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें भी एक मूवमेंट अपसाइड का आना चाहिए, बट ये बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा इसको ट्रेड करना अगर हम बाई साइड के लिए भी ट्रेड करने के लिए चाहे, बट हमने यहाँ पर लेकर रखा हुआ है, देखते इसमें क्या बनता है कल के दिन। ओके, सो ये 2-3 स्टॉक था क्योंकि मुझे भी कल खास इंटरेस्ट नहीं है कल के दिन के लिए ट्रेड करना। कल मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि मार्केट कैसा रेट कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तो फिर हमें भी समझ में आ जाएगा मार्केट का सेंटीमेंट को, तब जाकर हम नेक्स्ट, क्योंकि देखिए कल का दिन छोड़ देंगे तो कल वैसे भी एक्सपायरी है, राइट। सो ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन भी आपको एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे। अगर रेंज में ट्रेड करता है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, वो कुछ ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा करेगा तो उस वॉलेटिलिटी में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हर एक्सपायरी में आपको स्पाइक ही देखने के लिए मिलेगा, इधर अपसाइड और डाउन साइड ऐसा नहीं है, वो कुछ इस तरीके का एक कैंडल भी बनाकर क्लोज हो सकता है। तो जब ऐसा कैंडल बनेगा तो वहाँ पर स्टॉप लॉस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, राइट। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा कल के दिन का प्लानिंग। आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो आग बंद करके इसको ही बाई या सेल कर लेना है, अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिएगा, कंफर्मेशन मिलेगा तभी अपने ट्रेड को प्लान करना है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।